हमारे हाथ में है डॉक्टर कुलदीप दीक्षित भाई, जिनको केडी बॉस भी बोलते हैं। उनकी ये बुक मेरे पास आई है, और ख़ास बात ये है कि ये बुक कुलदीप भाई द्वारा भेजी गई है, इसलिए मुझे बड़ा इस पे इसको पाके बहुत खुशी हुई। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमको सीखना है, और इनसे हम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक प्रैक्टिशनर किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात बताऊंगा। और इसमें कुछ चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं कि जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें डॉक्टर कुलदीप दीक्षित भाई ने 80 दुआओं को ऐड किया है। उनसे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि उन्होंने प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की फेवरेट बराइटा कार क्यों छोड़ दी है। बराइटा इसमें नहीं है, बराइटा ग्रुप ही नहीं, पूरा बराइटा गायब है। तो उसके बारे में ज़रूर बताएं कि क्यों उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, इसमें से हटा दिया है। तो इसमें इसका जो हाईलाइट फीचर है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी गई हैं। जैसे चॉकलेट में से उन्होंने दिया है, दे आर ऑलवेज इंगेज इन मैनेजिंग स्टफ ऑफ फैमिली, व्हेन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज थिंग इन फैमिली दे डेवलप एंजाइटीज विच प्रेसिपिटेट इन डिफरेंट पैथोलॉजीज। ये जो व्यू है, नज़रिया है देखने का चॉकलेट को, ये आपने बहुत कम देखा होगा कि चॉकलेट की पैथोलॉजी डेवलप कैसे है, कि वो किस तरह से फैमिली में सब चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करता है। जो चीज़ें जैसे आजकल की फैमिलीज में हो रहा है कि भाई बहन और प्रॉपर्टी सब चीज़ों को लेके, तो कोशिश करता है, और कोशिश करते करते जब चीज़ें नहीं सही हो पाती हैं तब उसको एंजाइटी डेवलप हो जाती है, और सारी पैथोलॉजी फिर वहाँ से डेवलप होना शुरू होती है। ये एस्पेक्ट आप पढ़ोगे चॉकलेट का, जो आपको बहुत ही कम पढ़ने को मिलेगा। एक इसकी एक की फीचर है कॉजेशन में लिखा है, सी इज गुड कंट्रोलर एंड थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू हर, इफ सी हैज नॉट बीन एबल टू मैनेज थिंग इन प्रॉपर वे पैथोलॉजी डेवलप। कॉजेशन में भी इन्होंने वही बात कही है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये एक जैसे चॉकलेट मेडिसिन है, आपने बहुत कम यूज करते होंगे, और कुलदीप भाई से बात भी उन्होंने कहा था मैंने बहुत अच्छे से चॉकलेट यूज की। तो कुछ ये चीज़ उनका एक्सपीरियंस है स्वयं का, जिन्होंने इस बुक में डाला है। तो इस बुक को जरूर आप पढ़ो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिशनर है काफ़ी समय से जान रहा है, लेकिन आपको कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो कुलदीप भाई ने डाली है। बहुत सी दवाएं जो आप जिनके बारे में आप ऑलरेडी रिपर्टरी में और सब में पढ़ते हैं, वो आपको मिलेगी। जैसे कॉकुलस का जो फेमस है, वो कुलदीप भाई ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि पैथोलॉजी डेवलप व्हेन सी बिकम एंसियस एंड कंसर्न फ्रॉम द सफरिंग ऑफ अदर्स। ये विजेकर सर का बहुत ही कॉकुलस को डिफाइन करने का बहुत अच्छा था कि अगर कई बार जैसे बहू और सास आई, एक केस सर बताते थे कि प्रॉब्लम बहू को थी, लेकिन वो कह रही थी अरे मेरी सास को भी दिक्कत है, इनको भी देख लीजिए, जहाँ पे एंजाइटी अदर्स आ जाए। तो ये कॉकुलस के बारे में डॉक्टर कुलदीप भैया ने इसको किया है। एक चीज़ और एक बहुत अच्छी दवा के बारे में बताऊंगा कि कॉफिया क्रूडा में भी उन्होंने वो चीज़ उठाई है जो थोड़ा सा अलग है। जैसे अधिकतर लोग एलिमेंट फ्रॉम जॉय से उठा लेंगे, नींद आने से उठा लेंगे, यहाँ पे है कि उन्होंने फीलिंग ऑफ अनवांटेडनेस, टू ओवरकम दिस फीलिंग दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ जस्ट टू क्रिएट देयर नीड फॉर समवन। वो जो ये पॉइंट दिया है, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि फीलिंग ऑफ अनवांटेडनेस, कि मुझे अनचाही वस्तु की तरह हूँ मैं, तो मैं टू ओवरकम दिस फीलिंग दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ जस्ट टू क्रिएट देयर, कि वो ऐसा बना देते हैं कि उसके बिना काम न चल पाए। कि जैसे कई बार फीमेल्स होती हैं, ऐसा घर में माहौल बना देती है कि अरे जिज्जी कहाँ गई, उनके बिना काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो
उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया अपने आप को और ऐसा बना दिया कि उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो नए बच्चे हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के साथ एक बार कुलदीप भाई का पूरा क्लास लें तो उनको और आनंद आएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही कि चीज़ें ऐसी हो जाएं जो ज़्यादा लेवल से ज़्यादा लगें कि ये पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि इसमें इस किताब में जो डॉक्टर विथालकर सर ने किया है कि उसको एक्सप्लेन करते गए साथ में, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें हैं। इसके लिए अनिल भैया ने बहुत अच्छा बताया। अनिल भैया ने कहा कि दिस बुक फॉर कन्फर्मेशंस, कि अगर आपने ये दवा आई है, आप किताब खोलो और वहाँ पे जाओ, देखो और देखो क्या ये जो मैंने दवा सेलेक्ट की है, अगर फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, पैथोलॉजिकल बेसिस पे, क्या ये मेंटल मेकअप इसका इस दवा से मैच कर रहा है कि नहीं। तो कुलदीप भाई से इल्तिजा है कि बहुत सी दवाओं की डिमांड की गई है, जैसे डलका मारा इसमें नहीं है, इसमें ब्राइटा नहीं है, बहुत सी दवाएं और हैं जिनको आप ऐड करो। एक दवा और बहुत अच्छे से डॉक्टर कुलदीप भैया ने इसमें दी है जिसका नाम है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस को सब लोग कैंसर में इस तरह से यूज करते हैं इसका, लेकिन मेंटल प्रॉस्पेक्ट क्या है, मेंटल इसका एस्पेक्ट क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। पुअर सेल्फ इमेज डोरमैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, कि क्या मैं पाँव पहुँचूँ कि मुझे यूज किया और किराए पड़ा हूँ। फीलिंग ऑफ डिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन इन लव, क्लिंग ऑन द पर्सन फ्रॉम हुम सी डिमांड लव एंड अटेंशन। ये चीज़ आप पल्टिला में ढूंढ लोगे, स्ट्रामोनी में ढूंढ लोगे, लेकिन इसके बारे में आप हाइड्रेस्टिस पे नहीं जाओगे। कुलदीप भैया उसको लेके आए हैं और ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि क्या हाइड्रेस्टिस से अच्छा ये आ सकता है। और उन्होंने वहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कराया है पल्टिला से, लेक्केराइनम से, हुरा ब्रिसेलिस से। तो आप ये कुछ दवाएं जो ऐसी हैं जो आपने उस नज़रिए से नहीं देखी हैं जिस नज़रिए से कुलदीप भैया ने देखी हैं और अपने प्रैक्टिस में उनको यूज किया है। उसी में से एक दवा और है लिलियम टिग्रिनम। Indifference to everything done to her, snappishness arise when they are ignored or when they are not getting the attention or appreciation. Again, ऐसी दवा है जो आप मिस कर जाओगे कि जहाँ पे अप्रिसिएशन अटेंशन नहीं मिला, उसके अंदर एक तुनक मिजाजी आ जाएगी, एक चिड़चिड़ापन, एक स्नैपिशनेस आ जाएगा, जिसको आप लिलियम टिक तो नहीं सोचोगे। कि लिलियम टिक की जो पिक्चर हमारे मन में है वो सेक्सुअलिटी और रिलीजियसनेस को लेके है, इस तरह से आपकी सोच नहीं डेवलप होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी दवा उन्होंने आपके सामने दी है कि आप इसको पढ़ें। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें इस किताब में मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम सल्फ का कंटेंटेड विद हिमसेल्फ, ये विजयकर सर बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाएगी किस तरह से मैग्नीशियम सल्फ का यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें एक दवा का मैं और करके इसका जो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे इस फीलिंग को सब लोग जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड में जो है कि हेट्रेड अनमूव बाय एपोलॉजीज। उन्होंने कुलदीप भैया ने क्या किया है कि वो चीज़ें उठाई हैं जिनको वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन का यूनिक, स्पेसिफिक और सिंगुलर और पेक्युलियर, ये इतने करेक्टरिस्टिक उसके हैं जहाँ माइंड लेवल पे आपको मिलेंगे। और ये अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको दवा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुक में ये जो पैलेडियम है इसमें 2 बार डॉक्टर क्लार्क नाम आया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है एक जगह पे डॉक्टर फाटक सर का नाम होना चाहिए, जो प्रिंटिंग मिस्टेक से क्लार्क 2 बार हो गया है। और इसमें भी बहुत अच्छा पैलेडियम में बताया कि लाइक टू डेवलप हरसेल्फ एड्रेस लाइक ए क्वीन, कि ये जो पैलेडियम में उसको जो एप्रिसिएशन चाहिए होता है। फास्फोरस की थी, फास्फोरिक एसिड में रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने, फास्फोरस में इम्प्रेशनेबिलिटी दी हुई है। प्लेटिनम, हाँ प्लेटिना का एक नया उन्होंने एस्पेक्ट जो रिपर्टरी में दिया हुआ था, लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे,
और वो था अबेंडेंट फॉर सेकेंड फीलिंग, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों ऐसा जाती है, और फलसिला भी दी है। ये बहुत अच्छी एक दवा दी है जिसके बारे में आपने कम सोचा होगा, वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन में है एब्सेंट फादर सिंड्रोम। Absent father syndrome. They feel lack of protection in form of care and support. Absent father syndrome, incomplete male blood, hybrid of Calcarea and Pulsatilla. Someone should be there to hold their hand and care for them or guide them in life. Dependent type pathology developed due to lack of care and support. This is a very important medicine given by Dr. Kuldeep Bose. वो है रोडेंड्रॉन, कि आप रोडेंड्रॉन में कैसे इंटर करेंगे थ्रू द माइंड सिम्टम। Sepia, discontent with the thing in life seem to real problem for sepia person. Celicia, insecurity about survival of self with precipitate in the pathology. ये भी बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, सर्वाइवल को लेके है कि किस तरह से। अब इन्होंने एक दवा बहुत अच्छे से और दी है, वो है स्पॉन्जिया, और स्पॉन्जिया को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया बहुत अच्छे तरीके से सल्फर, लेकेसिस और हायोसाइमस और चॉकलेट से, कि स्पॉन्जिया का क्या थीम है, क्या उसका जो थीम है फेवलेसनेस है, जॉली नेचर है। तो आपको लगेगा लकेसिस है और आप गलती से लकेसिस दे देंगे, स्पॉन्जिया छूट जाएगी। तो वहाँ पे आप स्पॉन्जिया पढ़ें बहुत अच्छे से। और स्टैनम का बहुत अच्छा उन्होंने दिया है वन लाइन की, स्वीट बट स्ट्रॉन्ग। तो पूरी की पूरी बुक बहुत अच्छे से लिखी गई है, और इसमें हम लोग सब लोग उम्मीद करते हैं कि इसका सेकंड वर्जन भी आएगा, जहाँ पे वो जो दवाएं छूटी हैं उनको भी वो पूरा करेंगे। और कुलदीप भैया को इस बुक के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि हम सबके बीच ये बुक आई। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भैया, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू।